हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी खन्ना में। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है यू कैन स्टिल सेव टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। अब आप लोग सोच रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च 2020 को ही खत्म हो गया, तो उसका टैक्स अब हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को अपने वीडियो के अंदर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 मार्च 2020 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए थे इन व्यू ऑफ कोविड-19। उन रिलीफ मेजर्स में से एक रिलीफ मेजर था कि टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर उसको 30 जून 2020 कर दिया था। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूँगा, नॉर्मली एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को ख़त्म। अब आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रही होगी एज पर इनकम टैक्स लॉ। और अब मैं इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर 5 स्कीम है उनके बारे में एक एक करके आप लोगों से डिस्कशन करूंगा और उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली स्कीम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। एज पर पास रिकॉर्ड ये हाईएस्ट रिटर्न जनरेटेड ऑप्शन है। इस स्कीम में लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का होता है और इस स्कीम में कैपिटल गेन अप टू 1 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। कुछ प्लस पॉइंट है इस स्कीम के, जैसे कि हाईएस्ट रिटर्न आपको इसी स्कीम में मिलेगा। सेकंड, शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड भी आपको इसी स्कीम में मिलेगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट है, हाई रिस्क इन्वॉल्व है इस स्कीम में क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है। सेकंड, रिटर्न इज़ नॉट गारंटीड। इस स्कीम में जो रिटर्न है वो पूरी तरीके से मार्केट लिंक्ड होता है और इस स्कीम में कोई भी पार्शियल विड्रॉल और प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। सेकेंड स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक सेफेस्ट स्कीम है, फुल्ली बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस स्कीम में रिटर्न है जो फुल्ली गारंटीड रहता है और करेंटली इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7.10 पर एनम चल रही है, जो कि जून क्वार्टर के लिए है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स तक रहता है और इस स्कीम में जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो फुल्ली टैक्स फ्री होता है। इस स्कीम के कुछ प्लस पॉइंट है, ये स्कीम फुल्ली बैक्ड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इस स्कीम में गारंटीड रिटर्न हमें मिलता है। इस स्कीम के अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं और इस स्कीम में पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड होता है। कुछ नेगेटिव पॉइंट है, इस स्कीम का लॉक इन पीरियड काफ़ी लंबा है और दूसरा, इंटरेस्ट रेट इज़ गोइंग डाउन। अक्टूबर 2018 में इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट 8% थी, जो जून 2020 में 7.10 रह गई है, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तीसरी स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इस स्कीम में रिटर्न कंपैरेटिवली हाई रहता है अदर स्कीम के। इस स्कीम में आपको 60 ईयर ऑफ एज तक इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि टिल रिटायरमेंट। और आफ्टर रिटायरमेंट जो टोटल फंड में से आप केवल 60% कॉर्पस फंड को ही निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। और रिमेनिंग 40% को आपको पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिससे आपको हर महीने पेंशन आती है। इस स्कीम के कुछ प्लस पॉइंट है, ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। आफ्टर रिटायरमेंट 40% फंड को आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो अश्योर करता है कि आपको हर महीने पेंशन मिले। इस स्कीम के अंतर्गत डिफरेंट फंड्स होते हैं, जिसमें से आप सब्सक्राइबर चूज़ कर सकता है कि उसको किस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। इस स्कीम के ट्रिपल टैक्स बेनिफिट होते हैं। इट मीन्स एज ए एम्प्लॉई आप इसमें जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ओवर एंड अबव 1.5 लाख आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा, अगर आप इसमें वॉलेंटरली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अप टू 50,000 तक, उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इस स्कीम में पार्शियल और प्री मैच्योर विड्रॉल दोनों ही अलाउड होते हैं। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है कि आफ्टर रिटायरमेंट आप केवल 60% ऑफ कॉर्पस फंड को ही विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, पेंशन जो आपको मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट 40% पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, वो कम्प्लीटली टैक्सेबल रहती है और इस स्कीम के अगेंस्ट में आप कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं। चौथी स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक सेफेस्ट ऑप्शन है जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। इसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर तक रहता है और इसमें
आपको केवल 5th ईयर में जो इंटरेस्ट अर्न किया है उसी पे टैक्स पे करना होता है, बाकी मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री रहता है। इस स्कीम के कुछ प्लस पॉइंट है, ये सेफेस्ट स्कीम है, इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ परचेज जो एनएससी की इंटरेस्ट रेट चल रही होगी वही आपको 5 ईयर तक मिलेगी। एट प्रेजेंट एनएससी की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.8% है फॉर जून क्वार्टर, और इस एनएससी के अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं किसी भी बैंक से। कुछ नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें कोई भी री इन्वेस्टमेंट और टॉपअप का ऑप्शन नहीं होता है। इट मीन्स आपने इस साल एनएससी परचेज कर ली और आप नेक्स्ट ईयर फिर एनएससी परचेज करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग एनएससी में कोई भी री इन्वेस्टमेंट और टॉपअप नहीं करा सकते हैं, आपको न्यू एनएससी ही परचेज करनी पड़ेगी। दूसरा, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली लो होती है, बट ये एक सेफेस्ट स्कीम है, गारंटीड स्कीम है, इसलिए ये इतनी पॉपुलर है। 5th स्कीम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। इस स्कीम में रिटर्न गारंटीड रहता है और इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 21 ईयर्स का है और मैच्योरिटी अमाउंट फुल्ली टैक्स फ्री रहता है। इस स्कीम के कुछ प्लस पॉइंट है, ये स्कीम स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए डिज़ाइन की गई है। इस स्कीम में रिटर्न गारंटीड होता है। एट द टाइम ऑफ हायर एजुकेशन आप इसमें पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं और एट द टाइम ऑफ मैरिज इस स्कीम में आप फुल विड्रॉल भी ले सकते। कुछ नेगेटिव पॉइंट है, ये स्कीम केवल गर्ल चाइल्ड के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड काफ़ी हाई है 21 ईयर्स का, और इस स्कीम के अगेंस्ट आप कोई लोन भी नहीं ले सकते। अब आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे एक समरी शीट दिखाई दे रही होगी जिसमें पांचों स्कीम के रिटर्न, लॉक इन और टैक्स बेनिफिट दिखाए गए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस समरी शीट को पढ़ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है उसमें आप इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल ज्ञानी खन्ना को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।